मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा और गुस्ल देने वाले का बाद में गुस्ल करना। मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा क्या है? 1. मैयत को गुस्ल देने के लिए सबसे पहले किसी तख्त या बड़े तख्ते का इंतज़ाम कर लें। इसको अगरबत्ती, आऊद, लोबान वगैरह से 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा चारों तरफ धूनी देकर मैयत को इस पर लिटा दें और कोई मोटा कपड़ा नाफ से लेकर जानों तक उड़ाकर मैयत के बदन से कपड़े उतार लें। बई तौर के मैयत का सत्तर भी न खिले और कपड़ा इतना बारीक न हो कि गीला होने के बाद सत्तर नजर आए। फिर मैयत को इस्तिंजा कराएं, लेकिन इसकी रानों और शर्मगाह को हाथ न लगाएं और न इस पर निगाह डालें, बल्कि अपने हाथ में कोई मोटा कपड़ा लपेट ले और मैयत पर जो कपड़ा पड़ा है इसके अंदर हाथ डालकर इस्तिंजा कराएं। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अल्लाह तबरज़ फ़ख़ज़ का बिला तंजर इला फ़ख़ज़ हविला मैयत, अपनी रान किसी के सामने न खोलो और न किसी जिंदा मुर्दा की रान की तरफ नज़र करो। नीज़ हदीस में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको गुस्ल दिया तो अपने हाथों पर कपड़ा लपेट लिया था। फिर मैयत को वुज़ू कराएं जैसे नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है। रसूल अल्लाह की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथ कुछ ख़वातीन ने गुस्ल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि पहले वुज़ू के आज़ा से गुस्ल शुरू करें, मगर कुल्ली कराने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मैयत हैज़, नफास या जनाबत की हालत में है तो कुल्ली कराना और नाक में पानी डालना चाहिए। इसका तरीका यह है कि नरम कपड़ा और रुई गीली करके जिस कदर सहूलत से हो सके मुंह और नाक का अंदरूनी हिस्सा तर कर दिया जाए। पहले चेहरा, फिर कोहनियों समेत हाथ धुलाएं, फिर सर का मस्ह कराएं, फिर पीठ धुलाएं और कपड़े को तर करके दांतों को साफ करें और नाक के सुराखों में कपड़ा फेर दें। नाक, मुंह और कान में रुई रख दें ताकि पानी अंदर न जाने पाए। फिर सर को साबुन वगैरह से अच्छी तरह धो दें। फिर मैयत को बाएं करवट पर लिटाकर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ पानी नीम गर्म 3 दफ़ा सर से पीर तक डालें, यहाँ तक कि वो पानी तख्त को लगे हुए मैयत के जिस्म तक पहुँच जाए। फिर दीहनी करवट पर लिटाकर इसी तरह 3 मरतबा पानी डालें। फिर मैयत को कोई शख्स अपने बदन से टेक लगाकर बिठाए और पेट को आहिस्ता आहिस्ता मिले और दबाए। अगर नजासत निकले तो इसको साफ कर दे। फिर मैयत को बाएं करवट पर लिटाकर काफूर पड़ा हुआ पानी सर से पीर तक 3 दफ़ा डालें और किसी साफ कपड़े से बदन को साफ कर दें। हदीस में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल पर हज़रत अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथ गुस्ल देने वाले औरतों को हुक्म दिया कि 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, इससे ज़्यादा इसको गुस्ल दो और हो सके तो बेरी के पत्तों और पानी से गुस्ल दो और आखिरी दफ़ा काफूर भी इसमें डालाम दो। मैयत को गुस्ल देने का तरीका। क्या गुस्ल देने के बाद आदमी को गुस्ल करना और कपड़े तब्दील करना ज़रूरी है? 2. मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद भी गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता गुस्ल करना मुस्तहब है और उसी तरह बेहतर है कि कपड़े भी तब्दील कर ले। ताहम अगर कपड़ों में कोई नजासत न हो तो कपड़े तब्दील करने की ज़रूरत